हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल मस्त फैमिली व्लॉग। तो आज का वीडियो मैंने दोपहर से शुरू किया है। मैं रोटी बना रही थी, फिर बीच में मट्ठे को छोंक लगाने लगी। आज मैंने सब्जी बनाई है पेठा, मीठा कद्दू बनाया है, तो उसके साथ में छुकी हुई छा अच्छी लगती है। तो अभी मैं उसको छोंक लगा रही थी मट्ठे को। इसमें मैंने पहले सरसों जीरा डाल लिया था, अभी इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल लिया है। इसमें आग बहुत तेज़ उठने लगती है, पर मैंने डर के मारे सिम आंच कर रखी थी। मुझे डर लगता है जब आग लग जाती है। मट्ठे में भी मैंने तभी डाला है जब इसकी आग बुझ सी गई थी, नहीं तो ऐसे डर लगता है, लपट सी उठने लगती है। मैं रोटी बनाने लगी थी, फिर उसके बाद ही छोंक लगाया मट्ठे को। तो अभी सबने खाना वैसे खा ही लिया था, पर रात खाली हो गई थी। अभी दीदी यहाँ पे कर रही है जमे तोड़ने की तैयारी। जमे तोड़ रही है, इन्होंने आटा बना लिया है। तो आटा कैसे बनाना है, आप लोग पूछ भी रहे थे कि जमे कैसे तोड़ते हैं। इनका आटा हमने पहले चुन्नी में कुछ छान लिया था, जो घर का आटा होता है गेहूं का, वही सब। और थोड़ा सा मैदा मंगाया था दुकान से, तो हम आधा तो मैदा रखते हैं, आधा आटा ऐसे तोड़ रहे हैं। वैसे आप लोग चाहें तो घर के आटे से भी तोड़ सकते हैं छान के, पर हम मिक्स तोड़ रहे हैं। खाली मैदा से भी तोड़ सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो। पर जो घर का आटा होता है उसके बहुत टेस्टी लगते हैं जमे, ये भी आप लोग को बता देते हैं। तो अभी आटा भी बन गया है। इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच से कुछ कम घी डालना है। घी डाल के इसको मिक्स करना है। जमे तोड़ने का आटा ना ही पतला करना है, ना ही ज़्यादा टाइट, बीच से का रखना है, क्योंकि फिर ये रखे रखे खुद ही पतला हो जाता है। तो इस वजह से इसको टाइट सा ही गूँथना पड़ता है। और जब इसमें घी अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसके जमे भी बहुत अच्छे टूटते हैं। हाथों पे भी चिकनाहट सी रहती है और जमे चिपकते नहीं हैं हाथों पे, तो इसी वजह से लगाते हैं थोड़ा सा घी। और अभी दीदी तोड़ रही थी, मैं भी तुड़वा रही थी, फिर मैं चली गई थी किसी काम से। और अभी मम्मी भी नीचे हैं, तो वो भी आ जाएंगी, फिर तीनों मिलके तोड़ लेंगी, जल्दी टूट जाएगा। ज़्यादा आटा नहीं बनाया, मौसम की वजह से मौसम ख़राब सा हो रहा था। सुबह में मौसम ऐसा रहता है जैसे बारिश आएगी, फिर धूप निकल जाती है, ऐसा ही रहता है रोज़। तो अभी दोपहर का सारा काम हो गया है, अभी जमे तोड़ लेते हैं। ये वीडियो है तीसरे पैर की। सभी सो के उठ लिए थे, थोड़ी थोड़ी देर आराम किया है सबने। जमे तोड़ने के बाद हमने भी थोड़ा सा रेस्ट किया था, 10-15 मिनट का। उसके बाद फिर से अपने काम पे लग गए हैं। चाय बन रही है। इधर ये दीदी हैं, इनसे अपने बाल की चोटी नहीं बनाई जाती, खुद से हाथ दुखने लगते हैं। और काफ़ी लंबे लंबे बाल हैं इनके, सर पे भी बहुत हैं, तो इनसे खुद से चुटियाँ नहीं बनाई जाती, इनके हाथ दुखने लगते हैं। दीदी इनकी चोटी बना रही थी। ये दीदी बालों का ना ही कभी जूड़ा बनाती है, ना ही वैसे खुले रखती हैं, बस हमेशा चोटी बनाती हैं। चोटी अच्छी लगती है इन्हें पहले से ही, पता नहीं गर्मी नहीं लगती क्या इन्हें चोटी में। हमें तो बहुत गर्मी लगती है, अगर ज़रा से भी बाल गर्दन पे गिर जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, पर इन्हें ऐसी आदत हो रही है, पहले से ही चोटी ही बनाती हैं। इनके बाल देख देख के हम भी यही सोचते रहते हैं कि हमारे भी इतने लंबे बाल होते, तो हम ये करते वो करते, पर इन्हें कहीं का भी शौक़ नहीं है। आप लोग पूछते भी रहते हो कि आपकी जेठानी ऐसे क्यों रहती है, तो इन्हें कहीं का भी शौक़ नहीं है, ऐसे ही रहती हैं ये। अभी चाय भी बन गई है, सबको दे दी है मैंने, बस अभी मैंने नहीं पी है। तो मैं यहाँ पे दीदी के साथ में बातें कर रही थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मुझसे मिस्टेक हो गई थी डेट के बारे में। कल 16 जुलाई थी, आज 17 जुलाई है। मैंने कल ही 17 जुलाई मना दी। हो जाती हैं हम लेडीज, तो अब तो बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। पहले तो याद भी रहता था जब बच्चे स्कूल जाते थे या हम जाते थे, पर अभी नहीं रहती डेट याद। ये सभी की प्रॉब्लम है। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मस्त फैमिली व्लॉग में। आज दिन है आज शुक्रवार, डेट है आज 17 जुलाई। तो मैंने सोचा वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाई, अब बस अभी कैमरा लेके अभी लगी हूँ। आज मैंने अपना ट्राइपॉड भी ठीक करा लिया है, पापा जी ने कर दिया है उसको, घर पे ठीक हो गया है, तो मेरी वीडियो अच्छे से बन जाया करेंगी। और हमारी दीदी का चल रहा है इस टाइम भोजन, तीसरे पैर का। मैं भी अभी नहा के सिर धो के आई थी चेहरे पे, बस वही अपनी एक क्रीम लगाती हूँ, बिंदी, यही सब, और ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती। और वो भी इस टाइम ही करती हूँ, पूरा दिन ऐसे ही रहती हूँ। गर्मी में तो वैसे भी मन नहीं करता कुछ भी करने का, गर्मी में बेहाल रहते हैं। बारिश के लिए रोज़ बादल आते हैं, पर बारिश नहीं हो रही। रोज़ बादल आते हैं और चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ बरसता है। यहाँ पे नहीं बरस रहा, यहाँ पे तो गर्मी की मार दे रखी है। रात भी इतनी गर्मी हो रही थी, कूलर में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और हमारी दीदी जी ऊपर लेट गई थी, फिर रात को 12 बजे उठ के भाग गई नीचे।
पता नहीं क्या हुआ इन्हें, फिर नीचे चली गई और हमारी भी नींद ख़राब कर दी और अपनी भी। तो आप इनसे ही पूछिए कि क्या हो गया था इनके साथ में रात। बताइए। मुझे नींद नहीं आई थी, डर लग रहा था, बंदर आ गया। बंदर आ गया और हम यही नहीं लेट रहे थे। बंदर आ गया, डर लग रहा था। और पीछे हमारी बहुत ही सुंदर सी खाट खड़ी हुई है। खाट जरूर देख रहा वीडियो में। ये खाट हमारी टूटी हुई है तो ये इधर उधर भी पड़ी फिरती है। इसको ठीक कराना पड़ेगा, अच्छी से बनानी पड़ेगी, ये बहुत ही गंदी हो रही है। सभी का भोजन चल रहा है, आप देख सकते हैं किस किस का भोजन चल रहा है। दोपहर का खाना अब हो रहा है हमारा सबका, हमारा नहीं, बस बड़ी दीदी का और छोटी दीदी का, दोनों लगी हैं। एक तो मट्ठा ले रही है और एक सूखा ही सटक रही है। और ये कोले पर बैठ के खाती है। इसकी खाता बचा दिया, मिला नहीं इसमें। अभी खाते खाते मट्ठा याद आ गया, पहले ऐसे ही खा रही थी सूखी। दोपहर में नहीं हुआ खाना, आज शाम का टाइम हो रहा है। अच्छा, अपने आप ही बताएंगे। हमको मट्ठा बहुत पसंद है, हम कितना चीज जानते हैं। और आज फुर्सत नहीं हुई खाना खाने की। आज खाना खाने की फुर्सत नहीं, नींद आ रही है। ये ऐसी रहती है, इसको कितना भी साफ कर लो पर ये ऐसी रहती है। देखिए वाइट वाइट सी। वॉश बेसन की तो यही हालत है, हम तो थक चुके हैं इसको साफ़ करते करते। तो अभी शाम के टाइम का दूध भी निकाल लिया था मम्मी ने, उसके बाद फिर कर रही थी साननी पशुओं को। इस टाइम साननी करते हैं, दूध निकालने के बाद फिर ये अपना अच्छे से पेट भर लेते हैं और उसके बाद फिर पानी पिला देते हैं। बस फिर पशुओं का काम सारा ख़त्म हो जाता है इस टाइम का। यही सब होता है इस टाइम में। शाम के टाइम में फिर सब व्यस्त हो जाते हैं अपने अपने कामों में, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ। मैं भी अभी दूध उबालना है, अंगीठी में आग जलाऊंगी, सभी अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। तो इधर देखिए हमारा कनेर का पेड़, ये बहुत ही छोटा सा और नाजुक था, अभी बहुत घना हो गया है, इस पर बहुत फूल भी आ रहे हैं। अब की बार मंदिर में भी नहीं जाया जा रहा, पर अब की बार फूल ज़्यादा आए हैं। पहले इसे मैं ही लेके आई थी घर से, हमारे घर पे पौध खड़ी हुई थी तो मैं इसे लेके आ गई थी। और ये काफ़ी दिनों तक तो छोटा सा ही रहा, मुझे डर लग रहा था कि कभी हो भी ना ये, पर अचानक से फिर ये बढ़ता ही चला गया और अब तो इस पर फूल भी बहुत आ रहे हैं। बंदर लटक के इसकी टहनियाँ तोड़ते रहते हैं। मैं भी अभी अंगीठी में जीना लगा रही हूँ। मैंने इसको सुबह में लिपा था तो मैं इसी वजह से हंस रही थी कि आप लोग देख के बोलेंगे कि अंगीठी लिपी भी नहीं, ऐसे ही जीना लगा रही है। सुबह में ही लीप दिया था मैंने, इस टाइम इस वजह से नहीं लीप रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर गंदा हो जाएगा, छिंटे छिंटे से हो जाते हैं जब लीपते हैं। सुबह धोने से पहले ही लीप लिया था मैंने इसे, तो अभी ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी, राख मैंने इसकी निकाल ही ली थी। तो अभी जीना लगा लेते हैं। आग जलाना भी मुश्किल है, मिट्टी का तेल नहीं है। वो समस्या हमारे साथ पहले से ही है, या तो कागज़ से जलाते हैं या फिर पन्नी से। तो अभी पहले आग जला लेते हैं, बरसात में मुश्किल हो जाता है आग जलाना। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी भाभी के साथ कैसे बोलती है, ऐसे बोलती है। तो गांव में तो सभी लोग ऐसे ही बोलते हैं, पर वैसे मैं अपनी भाभी से कभी गलत नहीं बोलती हूँ। कभी कभी इनको अरी कह के बोल देती हूँ, अरी भाभी ऐसे बोलती हूँ। ये मैं प्यार से बोलती हूँ, अरी भाभी। की वीडियो देखते हैं। तो कौन सी वीडियो देखी बेटा? हमारे पड़ोस की बच्ची है, ये खेलने आ जाती है जिया के पास। अब शर्मा गई। कौन सी वीडियो देखी थी? वो वाली जो के कपड़े लाए थे जिया के मिले ना। अच्छा मम्मी बाहर आने। सूरज भी छिपने लगा, इस टाइम बहुत मन लगता है शाम को जब सूरज छिपने लगता है। सारे पक्षी भी अपने घरों को लौटते हैं। कहते हैं कि इस टाइम सारे पक्षी अपने घरों में चले जाते हैं, घोंसलों में। कोई भी इधर उधर नहीं भटकता और आते जाते दिखते रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है इस टाइम का मौसम।
सारे पेड़ पौधे हरे भरे कितने अच्छे लगते हैं गांव में। दूध उबालते उबालते फिर थोड़ी सी देर ऊपर छत पे घूमने के लिए गई थी। अभी मैं सोच रही हूँ लौकी बना लेते हैं। लौकी लिया था आज सुबह, तो अभी शाम के टाइम में लौकी बनेगा। कुछ पिट्ठा रखा हुआ है दोपहर का, ज़्यादा नहीं बनाना, तो थोड़ा ही काफ़ी रहेगा। अभी मैंने कुकर में ऑयल डाल लिया है, छोंक सब तैयार है। लौकी भी काट के रखा हुआ है धो के अच्छे से। हींग की डिब्बी रखी हुई है, एक भगोना दूध रखा हुआ है यहीं पे, जो कि अभी उबाल के लाई थी। और बाकी का भी अंगीठी पे रखा हुआ है, जो कि शाम को जमाती हूँ मैं, जिसका मट्ठा बनता है। अंगीठी पे कुछ कम आंच है, अभी उस पर रखा हुआ है। दूध उतारा नहीं था ताकि उस पर मलाई बैठ सके। तो अभी छोंक भी हो गया था। मैंने इसमें सूखे मसाले डाल लिए हैं। बस ऐसे ही सिंपल वाला छोंक लगाना है लौकी में, वो तो सभी को आता है, इसमें कोई भेद नहीं है बनाने में। तो अभी सारा काम हो चुका था, मैंने सोचा वीडियो का एंड कर लेते हैं। सीमा शर्मा जी हैं, उनके बेटे का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे बेटा। उनका नाम तो उन्होंने बताया नहीं, पता नहीं क्या नाम है। हैप्पी बर्थडे बेटा, आप हमेशा खुश रहें, ज़िंदगी में खूब तरक्की करें और हमेशा खुश रहे। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ है। जिन जिन का भी कल बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे 18 जुलाई को। फिर भूल जाते हैं, पहले वीडियो का एंड करने से पहले हैप्पी बर्थडे विश कर देते हैं। आपने नाम नहीं बताया तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, हैप्पी बर्थडे बेटा। और काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि कनी क्या होती है, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कनी क्या होती है। और मुझे ये भी क्वेश्चन आए हैं कि वो कैसे ली जाती है। मम्मी ने बताया था पर आपकी समझ में नहीं आया, शायद मम्मी आराम से बता रही थी। कनी आती है, वो मार्केट में आराम से मिल जाएगी पंसारी की दुकान पे। कनी को घी में भून ले, थोड़े से घी में भून ले कनी को। और उसके बाद फिर 1-2 चम्मच दूध में डाल के पी ले। इससे कमर दर्द में काफ़ी हद तक आराम होता है। जिसने भी ट्राई की है वो बताते हैं कि बहुत आराम करती है कमर दर्द में। अगर आपकी कमर में दर्द रहता है तो आप प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा, आराम ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, अभी वीडियो का बयान करने का टाइम हो रहा है। आलकस कर जाती हूँ शोर शराबे की वजह से, पर अभी इतना शोर शराबा नहीं है, तो सोचा वीडियो का एंड कर लेते हैं। तो मैंने आज ये वाले ईयरिंग्स देखे थे पहन के, जब से बने हैं आज ही पहने हैं। आप लोग भी बताइएगा कैसे लग रहे हैं। और इस टाइम तक गर्मी में हालत ख़राब हो जाती है तो वीडियो का यहीं से एंड कर लेते हैं। आप सब कुछ दिनों से कमेंट के रिप्लाई बहुत कम कर पा रही हूँ काम की वजह से। मैं नहीं चाहती कि कोई भी कमेंट मेरा बिना रिप्लाई के रहे। जैसे आप लोग वक्त निकाल के वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, तो मैं जानती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। जैसे मुझे आप लोग कमेंट पढ़ के अच्छा लगता है, ऐसे ही आप लोगों को भी लगता होगा। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ, कुछ दिनों से नहीं हो पा रहे हैं, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अरे मैंने दिन में भी किया है रिप्लाई, और अभी करूँगी फिर वीडियो एडिट करने के बाद। तो अभी मैं अपनी वीडियो एडिट करूँगी। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे एक लाइक करके जाइएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे कमेंट भी। वैसे मेरे सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं बढ़ते। आप काफ़ी सारी फैमिली है मेरी जो मुझसे जुड़ी हुई है और वीडियो भी देखती हैं, पर वो सब्सक्राइब करना भूल जाती हैं चैनल को। तो प्लीज़ याद से चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी जब आप लाइक करते हो तो बहुत अच्छा लगता है मन को कि हाँ, हमारी वीडियो पे भी बहुत सारे लाइक हैं, आप लोग पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं। तो प्लीज़ लाइक याद से करें चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।